तो क्वेश्चन है हमारा मिनिमम कॉस्ट टू कट अ बोर्ड इनटू स्क्वायर्स। तो क्वेश्चन मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। हमें एक बोर्ड गिवन दे रखा है जिसके डायमेंशंस है m इंटू एन। ठीक है। एंड हमें क्या बोला है, द टास्क इज टू ब्रेक दिस बोर्ड इनटू m इंटू एन स्क्वायर सच दैट कॉस्ट ऑफ ब्रेकिंग इज मिनिमम। लाइक हमें एक बोर्ड दे रखा है ये, और हमें इसे ब्रेक करना है डिफरेंट स्क्वायर्स में, लाइक दिस वन, सो दैट हमें मिल सके m इंटू एन स्क्वायर्स। ठीक है, इतना तो समझ आ गया। द कॉस्ट The cutting cost for each edge will be given for the board in two arrays, array X and array Y। अच्छा, तो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, दो एरे भी गिवन हुआ है, एक्स एरे एंड वाई एरे, और हमें यहाँ पे ये बोला है लाइक हम अगर यहाँ से काटने की कोशिश करेंगे बोर्ड को तो उसकी कॉस्ट 2 रुपए लगेगी। यहाँ से काटने की कॉस्ट, यहाँ से काटने की कोशिश करेंगे तो 1 रुपए लगेगी कॉस्ट। यहाँ से काटने की कोशिश करेंगे तो 3 रुपए लगेगी। यहाँ से काटने की कोशिश करेंगे तो 1 रुपए लगेगी। यहाँ से 4 लगेगी। लाइक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए भी हमें बता रखा है, लाइक 412 यहाँ पे गिवन दे रखा है। ठीक है, लाइक अगर हम यहाँ से काटने की कोशिश करेंगे तो 4 रुपए कॉस्ट आएगी। यहाँ से काटने की कोशिश करेंगे तो 1 रुपए कॉस्ट आएगी। यहाँ से काटने की कोशिश करेंगे तो 2 रुपए कॉस्ट आएगी। ठीक है, इतना क्वेश्चन हमें समझ आ गया। अब हमें क्या बोला है, पहले मैं एक बार इसे मिटा लेता हूँ। और बाद में हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हमें इस सीक्वेंस में काटना है बोर्ड को, सो दैट हमारी जो कॉस्ट है लास्ट में मिनिमाइज हो जाए। अब कॉस्ट कैसे निकलेगी, कॉस्ट ऐसे निकलेगी, अगर हमें एक बोर्ड गिवन दे रखा है, अभी इसकी रो भी एक है और कॉलम भी एक है इसमें। ठीक है, और अगर मुझे पता है मुझे इसे 3 हिस्सों में डिवाइड करना है और यहाँ से 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, इनकी कॉस्ट भी लिख दो मैं कुछ, 2 1 3, 2 3। ठीक है, तो अगर मैं बोर्ड को यहाँ से काट दूं, यहाँ से काट दूं, तो इसका मतलब मैंने जो मेरे पे सिंगल रो थी बोर्ड की, उसे मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है कॉलम की तरफ से। तो अगर मैं कॉलम की तरफ से डिवाइड किया है मैंने, इसका मतलब कॉलम को इंक्रीज कर देते हैं बाय 1, क्योंकि अब 2 कॉलम हो चुके हैं हमारे पास, एक ये और एक ये। और जो कॉस्ट आई वो आई 1 रुपए इसे काटने की कॉस्ट, इंटू कितनी रो थी हमारे पास जिनके बीच में हमने कट लगाया है, 1 रो थी हमारे पास उस टाइम पे, तो 1 मतलब इंटू आर करना है हमें, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब अगला कट, सपोज मैं यहाँ पे लगा देता हूँ अगला कट। अगर मैंने यहाँ पे कट लगाया तो इसे काटने की कॉस्ट थी 3 रुपए। ठीक है, लेकिन कितने कॉलम हमने काटे, हमारे हमने 2 कॉलम्स के अंदर कट लगाया, एक इस वाले कॉलम के अंदर कट लगाया और एक इस वाले कॉलम के अंदर कट लगाया। इन दोनों कॉलम के अंदर कट लगाया, इसका मतलब हम इस बार 3 into 1 नहीं करेंगे, हमें 3 into 2 करना पड़ेगा, 3 into कॉलम करना पड़ेगा। कॉलम क्योंकि 2 हो गए ना हमारे, तो 3 into 2 6 आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। तो अब अगर जब यहाँ पे कट लगा तो अब रो कितनी होगी, रो भी 2 हो गई, एक ये वाली रो हो गई और एक ये वाला हिस्सा हो गया, एक ये वाला हिस्सा हो गया, तो रो भी हमारी एक इंक्रीमेंट कर गई। ठीक है, अब मैं मान लीजिए मैं यहाँ से काट देता हूँ इसे। ठीक है, अब हमारी एक फिर से एक कॉलम इंक्रीमेंट हो जाएगा, लाइक अब 3 कॉलम हो गए ना, तो एक और कॉलम इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 2 रुपए इसको काटने की कॉस्ट थी, और हमने कितनी रोज को डिवाइड किया, हमारे पास टाइम पे 2 रोज थी, तो हमने डिवाइड, मतलब जो हमारे आर की वैल्यू 2, 2 into r, 2 into 2 4 हो जाएगा अब यहाँ पे कॉस्ट। ठीक है, ऐसे ही करके इस वाले को काट लेते हैं, एंड देन फिर इस वाले को काट लेंगे तो उनकी कॉस्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगी। लाइक 3 को करेंगे तो 3 into रो, अगर मैं इसकी बात करूं तो जब हम इसे लिखेंगे तो ये आएगा 2 into कॉलम। मतलब कि जब जब हम रो को काट रहे हैं तो हम कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब हम कॉलम को काट रहे हैं तो हम रो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बन रहा है। ठीक है, लेकिन काटे किस सीक्वेंस में, काटना तो हमें पता चल गया हमें ऐसे काटना है, लेकिन काटे किस सीक्वेंस में, सो दैट हमारी जो कॉस्ट है वो सबसे कम आए, सबसे मिनिमम आए। अच्छा, अगर सबसे मिनिमम कॉस्ट लानी है तो अगर मैं किसी बड़े नंबर को किसी छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो मेरे पास कम आएगा। अगर मैं किसी बड़े नंबर को किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ज्यादा आएगा। तो मैं ये कोशिश करता हूँ, जब जब बोर्ड पूरा बड़ा था, जब बोर्ड पूरा साबित था, तब मैं बड़े कॉस्ट से काट दूं, तभी मैं बड़े कॉस्ट से काट दूं। तो इसका मतलब उस टाइम पे मेरा 3 into 1 पड़ेगा, अगर 3 वहां पे कॉस्ट है उस टाइम पे, 3 into 1 पड़े। अगर ऑलरेडी ये बहुत सारे रोज में डिवाइड होता ऐसे, अगर तब मैं काटता यहाँ पे किसी बड़े नंबर से, तो यहाँ पे 3
फोर करना पड़ता, 4 रोज थी। तो इससे पता चलता है कि अगर मैं बड़े नंबर्स का यूज तभी कर लूं जब मेरा बोर्ड बड़े साइज का है, मैक्सिमम साइज पे है, तो इसका मतलब उस टाइम पे कॉस्ट मिनिमम हो सकती है, मे बी। तो मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं पहले बड़े कट्स लगाऊंगा एंड देन फिर छोटे कट्स का यूज करूंगा। ठीक है, एक बार रन करके देख लेते हैं इसे। तो एक बार यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, अगर मैं इस 4 वाले कट को यहाँ पे लगा दूं, या फिर मैं इस 3 वाले कट को यहाँ पे लगा दूं, तो इससे कुछ फर्क पड़ रहा है? अगर ध्यान से देखें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हम कोई सा भी कितने भी रुपए वाला कट कहीं पे भी लगा सकते हैं। बस ये हमें डेटा गिवन दिया हुआ है कि हमें इतने ये कट लगाने ही है इतने इतने रुपए के, ये हमें गिवन दिया हुआ ऑलरेडी। तो इसकी जरूरी नहीं है कि लाइन से लगाना है, हम कैसे भी लगा सकते हैं, बस क्योंकि इससे कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, कटना तो वर्टिकली है। अगर वर्टिकल कट नहीं है, यहाँ पे भी वही कट लगना है, यहाँ पे वही कट लगना है। अगर मैं 1 रुपए का कट यहाँ मार देता हूँ और 2 रुपए का कट यहाँ पे मार देता हूँ, तो बात वही पड़ेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसका मतलब अरेंजमेंट को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम अरेंजमेंट को चेंज कर सकते हैं और मैंने पहले से ही सोच रखा है कि मैं मैक्सिमम वाले कट पहले लगाऊंगा, तो मैं क्या करता हूँ, इस एक्स वाले एरे को शॉर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। 4 3 2 1 1, एंड वाई वाले को 4 2 1। रो मेरी इस टाइम पे 1 है, कॉलम मेरा इस टाइम पे 1 है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। मैं कहता हूँ पहले 4 वाला कट लगा देता हूँ इसकी तरफ से। ये है वर्टिकली, ये है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, अगर मैं वर्टिकली 4 वाला कट लगा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अगर मैंने 4 वाला कट लगाया तो कॉस्ट कितनी हुई? 4 इंटू, उस टाइम पे रो कितनी थी? अगर मैं कॉलम में कट कर रहा हूँ तो मुझे रो से मल्टीप्लाई करना होगा। तो रो इज इक्वल टू हुआ 4 इंटू 1, 4 होगी। ठीक है, 4 हो गया। तो अभी तक की हमारी टोटल कॉस्ट आ गई 4। अब हमने क्या करा है, हमने कॉलम पे कट लगाया है और हमारे अब 2 कॉलम हो गए, तो हमें कॉलम को इंक्रीमेंट करना होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका मतलब ये वाला तो हमारा हो गया। अब चेक करते हैं मैक्सिमम नंबर क्या है इस टोटल में। अच्छा, ये वाई के वाले में है मैक्सिमम 4, इसका मतलब हमें हॉरिजॉन्टली कट लगाना पड़ेगा एक 4 का। तो हमारी कॉस्ट हो जाएगी 4 इंटू, अब हमने रो में कट लगाया है तो अब हमें कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 इंटू कॉलम, 4 इंटू 2, 8 हो गया। 8 हो गया। ठीक है, अब हमने रो को भी 2 में डिवाइड कर दिया तो रो भी 2 हो गया, इंक्रीमेंट। ओके, अब देखते हैं, ये भी डिस्ट्रॉय हो गया। अब देखते हैं अगला मैक्सिमम कौन सा है। अगला मैक्सिमम है 3, ये लगेगा कॉलम में, तो यहाँ पे फिर 3 का लग गया। अब कॉलम फिर से इंक्रीज हो गया, कॉलम हो गया 3, और यहाँ पे हमारा हो गया 3 इंटू रो से मल्टीप्लाई करना, रो है 2, 6 हो गया। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी डिस्ट्रॉय कर दिया। अब नेक्स्ट मैक्सिमम कौन सा है? दोनों ही मैक्सिमम में कोई सा भी चूज कर लेते हैं, ये वाला चूज कर लिया चलो। इसमें 2, 2 से कट लगा दिया ये वाला। ठीक है, तो ये हो गया 2 इंटू, रो में लगाया है तो कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 आ गया। ठीक है, तो रो को इंक्रीमेंट कर दो, 3। ठीक है, ये भी चला गया। अब इस पे आ गए 2, अब यहाँ पे 2 का कट लग गया है, 2 का कट लग गया एक, तो यहाँ पे फिर आ गया 2 इंटू, कॉलम में लगा कट तो रो से मल्टीप्लाई हुआ 3, 6 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे कॉलम फिर से इंक्रीमेंट हो गया 4, ये भी चला गया। फिर 1 पे आते हैं, 1 यहाँ पे कट लगेगा। ठीक है, ये आ गया 1 इंटू, कॉलम पे लगाया तो रो से मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 3, 3 आ गया। ठीक है, अब कॉलम इंक्रीमेंट हो गया, 5 हो गया। 1 फिर आ गया। ठीक है, तो 1 इंटू 3, 3 आ गया, कॉलम फिर इंक्रीमेंट हो गया 6। ये भी डिस्ट्रॉय हो गया, ये भी डिस्ट्रॉय हो गया, टोटल खत्म हो गया। ना एक्स में बचा ना वाई में बचा। अब टोटल कर लेते हैं एक बार, कॉस्ट कितनी हुई? 4 8 12, 12 6 18, 18 6 24, 30, 33, 36। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक 1 मिस कर दिया था, 4 to 1 था ये, तो यहाँ पे एक कट और लग जाएगा, इसको भी ले लेते हैं 1, एंड यहाँ पे ये, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू, यहाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये हो गया, टोटल हो गया यहाँ पे, ये टोटल हो जाएगा 42। अगर हम इन टोटल सम करें इसका,
अगर मैं इसका टोटल सम करूंगा तो मेरे पास आएगा 42 एंड ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तो समझ आ गया। एक बार कोड और देख लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये रहा इसका कोड। सबसे पहले क्या किया मैंने, दोनों को डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर दिया है, शॉर्ट वाले फंक्शन की हेल्प से। ठीक है, अब हमारे जो दोनों वेक्टर है वो इस तरह दिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, 4 3 2 1 1 एंड 4 2 1, अगर हम इस वाले एग्जांपल की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, उसके बाद मैंने स्टार्टिंग में रो एंड कॉलम को 1 लिया है, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर मैं पूरे बोर्ड की बात करें तो उसमें एक ही रो और एक ही कॉलम होता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद एक पॉइंटर लिया है आई एंड जे। उसके बाद दो पॉइंटर लिए हुए हैं आई एंड जे। इसमें आई एंड जे दोनों को यहाँ पे पॉइंट किया हुआ है, एक को एक्स वाले वेक्टर में और एक को वाई वाले वेक्टर में, ताकि हमें दोनों की पोजीशनिंग पता रहे कि कौन सा दोनों, ताकि हमें दोनों की पोजीशनिंग पता रहे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं ऐसे कि जब तक आई हमारा एक्स के साइज को एक्सीड नहीं कर जाता और हम जे भी हमारा वाई के साइज को एक्सीड नहीं कर जाता, जब तक ये वाइल लूप चलेगा। इसका मतलब है कि अगर हमारा आई जब तक यहाँ नहीं पहुंच जाता इस एरे से बाहर, और जे हमारा जब तक यहाँ नहीं पहुंच जाता इसके बाद, तब तक वाइल लूप को चलाते रहो। ठीक है, अब उसके बाद हमने ये बोला कि जब जब हमारा क्या होगा, एक्स आई इज ग्रेटर देन वाई जे होगा। इसका मतलब कि जब जब हमारा ये ऊपर वाला एलिमेंट जिस पे आई इंडिकेट कर रहा है, ये ग्रेटर होगा उस वाले एलिमेंट से जिस पे जे इंडिकेट कर रहा है। लाइक अगर ये वाला एलिमेंट इस वाले जिस पर भी जे इंडिकेट कर रहा है उस वाले एलिमेंट से बड़ा हुआ या उसके इक्वल हुआ, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले एलिमेंट को ही ले लेंगे। ठीक है, तो हमने ये वाली कंडीशन लगाई। अब यहाँ पे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में तो ऑलरेडी है, तो बड़े वाले ही पहले चूज किए जाएंगे। आई एंड जे सबसे पहले बड़े बड़े वाले एलिमेंट्स पे ही पॉइंट कर रहे हैं, तो हमें बस चूज करना है कि हम ऊपर से चूज करें कि नीचे से चूज करें। तो हमने देखा दोनों ही इक्वल है, तो हमने पहले ऊपर वाले को ही चूज कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन लगा भी रखी है, अगर ऊपर वाला एलिमेंट बड़ा हो या इक्वल हो तो हम उस ऊपर वाले को ही चूज कर लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या बोला, आंसर में ऐड कर दो एक्स आई इंटू रो, मतलब कि एक्स ऑफ आई ये वाला 4 इंटू रो, रो है हमारी टाइम पे 1। इसका मतलब अगर मैं कॉलम पे कट लगा रहा हूँ तो मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि उस टाइम पे रो का काउंट कितना था, एक ही रो थी, तो उस रो से मल्टीप्लाई करना होगा मुझे उस टाइम पे कॉस्ट निकालने के लिए। तो एक्स ऑफ आई इंटू रो, ये मेरी उस टाइम पे कॉस्ट हो जाएगी टोटल, तो आंसर में वो ऐड हो जाएगा। अब मैंने बोला कि कॉलम अगर मैं यहाँ पे कट लगा दूंगा एक 4 का, तो इसका मतलब मेरे कॉलम और दो हिस्सों में डिवाइड हो गए, तो कॉलम को इंक्रीमेंट करना होगा 2। तो यहाँ पे कॉलम को इंक्रीमेंट कर दिया है और आई को अब आगे बढ़ा देते हैं, अब ये वाला डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, अब फिर चेक करते हैं दोबारा लूप में आके। अब देखते हैं दोनों में बड़ा कौन सा है। अब देखा तो ये वाला बड़ा है, इसका मतलब ये वाला इफ नहीं चलेगा, ये ना बड़ा है ना इक्वल है, ऊपर वाला एलिमेंट ना बड़ा है ना इक्वल है, तो इसका मतलब हमें नीचे वाले एल्स में आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, वाई जे इंटू कॉलम, इसका मतलब वाई ऑफ जे 4 इंटू कॉलम, कॉलम इस टाइम पे हमारे 2 है, तो इसका मतलब जब मैं ये 4 वाला कट लगाऊंगा तो मेरी कॉस्ट आएगी 4 इंटू 2। ठीक है, और ये हमारे आंसर में ऐड हो जाएगी। एंड अब यहाँ पे मैंने रो को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो हमें रो को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा बाय 1। यहाँ पे रो को इंक्रीमेंट कर दिया बाय 1, जे भी अपने जगह से एकदम आगे हो जाएगा क्योंकि ये हम इस 4 को यूज कर चुके हैं, तो जे को भी इंक्रीमेंट कर दिया। ऐसे ही करते हुए ये लूप चलेगा। अब एंड में क्या होगा, लाइक इसके बाद ये कॉलम वाला कट लगेगा 3 वाला, तो मैं इस कट को यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, ये भी हो जाएगा। उसके बाद ये 2 वाला कट लगेगा क्योंकि दोनों इक्वल है, और हमने ये वाली कंडीशन लगा रखी है कि अगर दोनों इक्वल है तो पहले ऊपर वाले को यूज कर लो। ठीक है, तो इसमें ये वाला कट लग गया 2। ठीक है, ये भी हो गया। फिर ये इस वाले पे आ जाएंगे, फिर ये वाला कट लग गया, यहाँ पे 2 का कट लगा देते हैं, यहाँ पे ये वाला कट लग गया। उसके बाद हमने ये वाला कट लगा दिया। ठीक है, हमने 1 का कट लगा दिया 1। ठीक है, उसके बाद हम फिर से 1 का कट लगा दिया, 1 का कट लगा दिया। फिर उसके बाद आई यहाँ पे पहुंच जाएगा। जब आई यहाँ पे पहुंचेगा तो ये लूप तो ब्रेक हो जाएगा और हमारा ये वाला 1 तो यूज नहीं हुआ, लेकिन अभी भी ये वाला लूप बंद हो गया क्योंकि हमारा आई जो है वो उसने अपने एक्स के साइज को एक्सीड कर दिया है। तो इसका मतलब अभी ये वाला एरे बच गया। अब इसका क्या करें, अभी तो हमारी टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमें सबका यूज करना पड़ेगा। फिर इसका कैसे यूज करें, तो हमने नीचे स्पेशली कोड लिख रखा है इनके लिए दो अलग से वाइल लूप। अगर आई का साइज स्टिल बच रहा है, इसका मतलब अगर जे का साइज एक्सीड हो गया है और आई का बच रहा है यहाँ पे, वाइल आई इज लेस देन, तो अलग से आई वाले रो के लिए हम सेम वही प्रोसीजर लगाएंगे जो हमने ऊपर इस लूप में लगा रखा था कॉलम के लिए। एंड अगर जे वाला बच गया है तो उसे अलग से सॉल्व कर लेंगे। जे वाली रो बच गई है ना, अगर हमारे यहाँ पे 1 बचा हुआ है इसमें, तो बस इसे अलग से सॉल्व कर लो। लाइक इसकी कॉस्ट अलग से निकाल लो, कट लगा दो, यहाँ पे लगेगा कट, कट लगा दो यहाँ पे 1 का, एंड 1 इंटू जो भी उस टाइम पे हमारा
रो का वो चल रहा होगा काउंट, टू, टू आ गया। बस उसको आंसर में ऐड कर दो। ठीक है, तो इसका मतलब अगर पहले भी खत्म हो जाता है कोई सा एरे, तो हमें दूसरे एरे को पूरा खत्म करना होगा, पूरा एक साथ यूज कर, तो थोड़ा मर्ज शॉर्ट की तरह ही है, अगर आपने ऑलरेडी मर्ज शॉर्ट कर रखा है तो आपको और जल्दी समझ आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये भी हो गया, लास्ट में हमारे पास आंसर में हमारा आंसर स्टोर हो जाएगा और हम उसे रिटर्न कर देंगे। एक बार इसे कंपाइल करके देख लेते हैं। अब सबमिट, और ये सबमिट भी हो गया। कोड को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप एक बार देख लेना। थैंक यू गाइस।